नमस्कार। IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आज IND इनसाइड में हम बात करेंगे मंडला जिले के ग्राम पंचायत मधुपुर की, जहां पानी की गंभीर समस्या को लेकर आज ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। वर्षों से चली आ रही जल समस्या और प्रशासनिक अनदेखी से परेशान ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। सड़क पर महिला, पुरुष और बुजुर्ग बड़ी संख्या में बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार पंचायत और संबंधित विभागों में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। पिछले 10 दिनों से हालात और भी खराब हो गए हैं। पीने के पानी के लिए ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई घरों में पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाता, तब तक वे सड़क से नहीं हटेंगे। चक्का जाम के चलते क्षेत्र में आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी भी हो रही है। बता दें कि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अमला मौके पर पहुंच गया और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश लगातार की जा रही है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी पूरे घटनाक्रम से अवगत करा दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। ग्रामवासियों को पानी की समस्या को लेकर परेशान होना पड़ रहा है। बच्चे, विद्यार्थी, नौकरी पेशा वाले लोग सभी पानी की समस्या को लेकर अत्यंत परेशान हैं। जैसे कि हाल में इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में एक घटना हुई, दूषित पानी पीने की वजह से 29-30 लोगों की मृत्यु हुई है। वही स्थिति आज इस मधुपुरी में जो नाली का और पाइपलाइन का जो काम लगा है, वही नाली है और वही पाइपलाइन द्वारा पानी की पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं। और वही कंडीशन भागीरथपुरा क्षेत्र जैसे यहाँ पर भी बनाई जा रही है कि उसी पाइपलाइन और उसी नाली, जो जहाँ पाइपलाइन डल रही है और जहाँ नाली है, वो एक ही जगह पे है। और उसके वजह से जब पानी, दूषित पानी जो नाली का जाएगा और वहीं से पीने का पानी भी आएगा, तो वही पानी गांव के लोग बाग भी पिएंगे, उससे और घटना होगी। जो जनता परेशान है, पानी जल्द से जल्द मिल जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सरपंच महोदय हमारे, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, जनता को आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप इस्तीफा दे दें। आज 10 दिन हो गए हैं, आप बता रहे हैं कि मैं वहाँ बीमार हूँ, यहाँ हूँ, वो नहीं। यहाँ जो जनता परेशान है, बड़े बुजुर्ग, बच्चे सब परेशान हैं और सरपंच महोदय ना फ़ोन उठाते हैं, ना कि कोई यहाँ पे कोई टीम को पहुँचा रहे हैं। ना सरपंच दे रहा है, ना मेंबर दे रहा है। पहले तो अभी टैंकर की व्यवस्था हो जा रही थी ग्राम पंचायत द्वारा, लेकिन उसको भी बंद कर दिए गए हैं। तो अभी कल से लेके आज तक की स्थिति में अभी सब त्राही मची है। समस्या है, हैंड पंप है 1 मीटर 1.5 मीटर किलोमीटर से होना से हम पानी ला के भर रहे हैं, पी रहे हैं। और आज हम व्यवस्था करे हैं बोरिंग से, तब यदि हमारे घर में पानी हो रही है। और वो में पानी भी नहीं हो रहा है हमारे, कहाँ पाइप के लेकर लड़ मार रहे हैं। अब हम लगाने पर हम कहाँ से पाइप लामे, तो हमारे काम पाइप नहीं, तो हम पानी बगैर मर भी, प्यासे बगैर न मर भी। हमारे कहाँ लगवा नहीं है, लड़का नहीं है, हमारी एक पांगर है, लड़का अब कुछ नहीं कर सक रहा है, तो हम पानी के हो रही। बता दें, विषम परिस्थितियां बनी हुई है मंडला जिले के ग्राम पंचायत मधुपुरी में। पानी की गंभीर समस्या से ग्रामीण काफी परेशान हैं और ग्रामीणों की लगातार परेशानी का जो समाधान नहीं किया जा रहा है, इसके चलते अब ग्रामीणों में जो है आक्रोश देखा जा रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी यतेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे क्या समस्याएं ग्रामीणों को आ रही हैं, ग्रामीणों का क्या कहना है, उनकी समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं किया जा रहा। जी यतेंद्र। जी पल्लवी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रामीणों से मैंने रूबरू हुआ, उनसे कुछ सवालें भी पूछे और उन्होंने पानी की समस्या को लेकर के बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है वहाँ पर। और जो ग्राम पंचायत मधुपुरी के जो सरपंच सचिव हैं, वो शुद्ध पेयजल के लिए आज भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो 15 दिनों से उन लोगों के द्वारा शुद्ध पानी पीने के लिए कहीं नर्मदा नदी से लेके आ रहे हैं, तो कहीं बोर से लेके आ रहे हैं। और जो वहाँ पर हैंडपंप का जो बोर है, उसको भी ठेकेदार के द्वारा पूरा मलबा से बोर किया गया है। और ग्रामीण शुद्ध पानी
पीने के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो पाइपलाइन जो डाला गया है वो भी ऐसे नाली में डाला जा रहा है जो गंदे पानी भी जा सकता है, जिससे ग्रामीण पानी पिएंगे तो उससे ग्रामीण जनता बीमार भी पड़ सकते हैं। और पीएचई विभाग से जब बात की तो उन्होंने कैमरा के साथ बच्चे न। बिल्कुल यतेंद्र, यही सवाल या निशान है कि आखिर कब तक जो जिम्मेदार हैं ऐसे सवालों से भागते रहेंगे, और यदि जब जिम्मेदार ही इन सवालों के जवाब नहीं देंगे तो ये जो समस्याएं हैं इनका निराकरण कौन करेगा। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अमित श्रीवास जुड़ गए हैं जो कि ग्रामीण है मधुपुरी के। इनसे हम जानकारी लेंगे। अमित जी, क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं? आप ग्रामीणों को क्या परेशानियां हैं? जनप्रतिनिधि की ओर से क्या इसको लेकर जवाब सामने आ रहे हैं? जी मैम, मैं ग्राम मधुपुरी से अमित श्रीवास बात कर रहा हूँ। जी मैम, यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ के जो सरपंच महोदय हैं वो यहाँ से अपना हाथ छुपाकर भाग चुके हैं और वहाँ पे 10 दिन से यहाँ जनता पानी के लिए त्राही हो रही है। इसी कारण हम लोग यहाँ पर चक्का जाम किए हुए हैं। बिल्कुल, आप लोगों की समस्या का जो है समाधान नहीं किया जा रहा। अमित, देखा जाए तो विगत कितने दिनों से ये समस्या बनी हुई है? हालांकि 10 दिनों का जो आपने कहा, इस समय से परिस्थितियां और भी विषम हो गई हैं, लेकिन देखा जाए तो कितने समय पहले से ये परेशानियां ग्रामीणों को बनी हुई हैं? लगभग मैम ये 10 दिनों से। उससे पहले सारी परिस्थितियां ठीक थी अमित? जी मैम, उस समय तो सब एक हद तक ठीक थी, लेकिन अभी तो ये पानी आनी तो ये भी पूरा बंद हो गया है। बिल्कुल, और विगत 10 दिनों से जो ग्रामीण है वो किस प्रकार से जल आपूर्ति कर रहे हैं? क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था है ग्रामीणों के लिए? नहीं मैम, अभी तो ये 10 दिन पहले से तो आदमी पानी यानी टैंकर से लेके आके बाहर गांव से आके पानी की व्यवस्था टैंकर लाके यहाँ से व्यवस्था कराई जा रही रही ग्राम पंचायत द्वारा। लेकिन कल के बाद जब उनके विपक्ष में हमने चक्का जाम किया तो वो वाली टैंकर सुविधाएं भी बंद कर दी गई है। बिल्कुल, आपकी ओर से जब जनप्रतिनिधियों से इस मामले को लेकर शिकायत की गई अमित, तो उनका क्या कहना था? क्या जवाब उनकी तरफ से सामने आए हैं? मैम, वो ये कह रहे हैं कि ये कल जब वो बोले हैं कि तीन दिवस के अंदर हम आपका कार्यक्रम मतलब ये यहाँ काम लगा देंगे, लेकिन अभी लगभग 24 घंटे हो चुके हैं, यहाँ कोई जानकारी नहीं है, कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ की जो हमारी पटवारी मैडम थी हमारे हल्के की, वो पटवारी मैडम को सुनने में आ रहा है कि वो 10 दिन की छुट्टी लेके भाग गई। बिल्कुल अमित, जब आप लोगों की ओर से चक्का जाम कर दिया गया था, इसकी जानकारी भी सामने आई थी, खबरें भी चली थी, काफी बड़ी तादाद में यहाँ ग्रामीण जो है सड़कों पर उतरे थे। क्या इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी जो है आपके पास पहुंचे थे जब आप लोगों की ओर से चक्का जाम किया गया था? जी, सिर्फ और सिर्फ नायब तहसीलदार आए थे। उन्होंने जब लिखित में जब हम जबरदस्ती बोले तो लिखित में उन्होंने दिया है कि हम 3 दिन के अंदर आपका ये पूरी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा, अन्यथा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल, अब जैसा कि देखा जा रहा है कि 24 घंटे बीत चुके हैं और कुछ ही समय बाकी है। यदि इस तय समय सीमा में भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, इस समस्या का निराकरण नहीं किया जाता हमें, तो ग्रामीणों की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे? ग्रामीणों की ओर से मैम अभी तो हम उनको बता चुके हैं, और अगर ये अभी 24 घंटे के अंदर कुछ नहीं होता तो कल फिर से उग्र आंदोलन के दौरान फिर से कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, हमें देखने वाली बात होगी कि जब आपकी ओर से इसको लेकर ये पूरा चक्का जाम किया गया है और अब समय सीमा भी एक दी गई है, यदि तय समय सीमा के भीतर काम नहीं होता है तो निश्चित तौर पर आपकी ओर से आंदोलन किया जाएगा। जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी यतेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, आपने सुना कि हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए थे, अमित हैं, जो उनका कहना है कि उनकी ओर से चक्का जाम किया गया था, समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा, जनप्रतिनिधि हैं सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, और जो पंचायत सचिव हैं वो भी इनकी सुनने को तैयार नहीं है। सरपंच, उनकी ओर से भी जो वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही थी वो भी बंद कर दी गई है। ये कल मैं बता रहा हूँ, हम वहाँ पर जो समस्या है पानी की, पूरे ग्रामीणों के द्वारा जो कल चक्का जाम किया गया था, उसमें जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमला भी पहुंचे हुए थे, और उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन देकर के ही चले गए हैं। अब ये सवाल होता है
कि इनका निराकरण कब तक किया जाएगा, ऐसा कोई संदेह नहीं है। और ग्रामीणों की मांग है कि अगर 3 दिवस के अंदर पानी की समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो हम आगे चल के उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस विषय में जब हमने सचिव से ही बात करने चाहा और उनने भी कॉल रिसीव नहीं किया और वो भी सवाल से बचते नजर आए। और सीएचसी विभाग के अधिकारी भी कल आना परसों आना करके यही जवाब दिया गया है और उनके द्वारा कोई सवाल से मीडिया के कैमरा से सवाल से बचते नजर आ रहे हैं। अब ये देखना है कि वहाँ पर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमला कब तक उनकी पानी की समस्या का निराकरण किया जाएगा, ये गंभीर विषय है। बिल्कुल, यतेंद्र, अमित की ओर से कहा गया था कि जब ग्रामीणों ने चक्का जाम किया, ग्रामीणों के प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचने का हवाला तो दिया था, लेकिन केवल नायब तहसीलदार ही मौके पर पहुंचे। उनकी ओर से आश्वासन दिया गया है कि 3 दिन के भीतर जो उनकी ये समस्या है पानी को लेकर, इसको दूर कर दिया जाएगा। लेकिन उनका यह भी कहना है कि 24 घंटे बीत गए हैं, ना ही कोई निरीक्षण किया गया, ना ही कार्य की शुरुआत भी की गई और कोई सर्वे नहीं किया गया कि कहां पानी आ रहा है, कहां नहीं आ रहा, क्या परेशानियां हो रही हैं, क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं पानी को लेकर, कहां समस्या बनी हुई है जिसके चलते ग्रामीणों को पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा। इसका कोई सर्वे नहीं किया गया और अब तक भी अधिकारी कर्मचारियों को का कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है कि जब अभी तक 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जब कोई कार्रवाई ही शुरू नहीं हुई है तो आने वाले 2 दिनों में कैसे समस्या का समाधान हो सकता है? जी, वहाँ पर जब जाके मैं मुआयना किया गया, वहाँ पर देखा गया कि ग्रामीण 1 किलोमीटर दूर से बोर से पाइप बिछा करके और पानी की समस्या का निदान कर रहे थे। और जब उनसे मैंने बात किया ग्रामीणों से तो उन्होंने यही बताया कि हमने 15 दिन से हो गया पीने की पानी की समस्या से बहुत परेशान है। और यहाँ पर हम सीएचसी विभाग के अधिकारियों को भी जानकारी दे देखे थे, मैं सरपंच सचिव को भी दिया, पर इनके द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया। और जब वहाँ पर देखा गया कि पाइप जो डाला गया है वो पाइप भी अपूर्ण पड़े हुए हैं। बिल्कुल यतेंद्र, देखने वाली बात होगी कि कब तक इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान होता है। वहीं इससे पहले भी हम जानकारी लेना चाहेंगे जिम्मेदारी अधिकारी कर्मचारियों की। लेकिन सरकार लगातार प्रदेश के आधुनिकीकरण की बात करती है तो वहीं प्रदेश में कई जिले, कई संभाग, कई तहसील ऐसी है जहां पर मूलभूत सुविधा का इतना अभाव है कि उन्हें जल आपूर्ति भी नहीं हो पा रही। पीने की समस्या से ही ग्रामीण जूझ रहे हैं और जब इन्हें पानी की समस्या का जनप्रतिनिधियों की ओर से निराकरण करने की मांग की गई तो जनप्रतिनिधि नदारद नजर आए। उनकी ओर से कोई सवाल या जवाब ही नहीं दिए गए सवालों के, और सवाल करने पर उनकी ओर से फोन बंद कर लिए जाते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं जनप्रतिनिधि। तो ऐसे में जो ग्रामीणों का गुस्सा है वो फूटना जायज है और ग्रामीणों की ओर से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि यदि उनकी तय समय सीमा में मांगे पूरी नहीं होती हैं तो उनकी ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। उग्र आंदोलन जो विगत दिवस देखने को मिला था, इससे भी बड़े स्तर पर प्रदर्शन ग्रामीणों की ओर से किया जाएगा। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी यतेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, जैसा कि देखा जा रहा है, अभी अमित ने कहा कि उन सचिव की ओर से फोन बंद कर लिया जाता है, जो पंचायत में सरपंच है उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया जाता, संबंधित अधिकारी कर्मचारी जो है वो मामले को देखते हुए छुट्टी पर चले जाते हैं। काफी समस्या बनी हुई है। ऐसे में कुछ दिनों का हवाला दिया गया है। क्या लगता है कि ग्रामीणों की जो समस्या है तय समय सीमा में उनका निराकरण हो सकेगा? वहाँ से जो स्थिति देखा गया है और मुआयना किया गया तो वहाँ पर ये देखा गया कि जो अधिकारी कर्मचारी है वो आंदोलन चक्का जाम किया गया था और उससे जाकर के उन्होंने आश्वासन तो दिया और आज भी मुश्किल है कि इनके द्वारा 3 दिन में उनका समस्या का निराकरण किया जाएगा। और ये भी देखा जा रहा है कि अगर जब ग्रामीण मांग करते करते परेशान हो जाते हैं और जब चक्का जाम करते हैं तो इनकी नींद खुलती है अधिकारियों की, कर्मचारियों की और जनप्रतिनिधियों की।
बिल्कुल यतेंद्र, काफी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। जब ग्रामीणों की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि उनकी ओर से प्रदर्शन किया जाएगा, तो क्या इसको लेकर जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनमें जरा भी डर, जरा भी खौफ नहीं है कि जब बात बड़े स्तर तक पहुंचेगी या सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की जब नकेल कसने की बारी आएगी तो उन पर प्रशासनिक गाज गिर सकती है? अगर उनका निराकरण नहीं किया जाएगा तो उनके द्वारा आंदोलन उनके ऊपर गाज गिर सकती है। और अगर इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं मीडिया वाले तो उनके कैमरे के सामने से बचते नजर आ रहे हैं, ये फोन बंद कर लेते हैं या फिर कहीं फील्ड में जा रहा हूँ तो कहीं इधर जा रहा हूँ करके हवाला देते रहते हैं। और ग्रामीणों की समस्या का निराकरण नामुमकिन समझ। बिल्कुल यतेंद्र, शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है कि इसमें जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं जो सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही है यतेंद्र कि क्यों, आखिर क्या इतनी बड़ी समस्या है कि जिम्मेदारी अधिकारी कर्मचारियों की ओर से इस पर निराकरण नहीं किया जा सकता? क्या ये समस्या इतनी विषम बनी हुई है कि उनकी ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा सकता और वे लगातार इसको टालते हुए नजर आ रहे हैं? अगर ये जो जिम्मेदार अधिकारी है, अगर इनके द्वारा ग्रामीणों के द्वारा जो निवेदन करते हैं और मांग करते हैं कि पानी की समस्या तो कहीं सड़क की समस्या, इनको लेकर के हमेशा मांग करते हैं, पर जिम्मेदार अधिकारी हैं तो सिर्फ गोल गोल घुमाते रहते हैं ग्रामीण जनता बोले वाले। बिल्कुल यतेंद्र, आपसे हम अधिक चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष भाजपा जुड़ गए हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। जी जी जी, नमस्कार मैडम जी, ये समस्या बनी हुई है जहां पर पानी की समस्या से काफी परेशान है ग्रामीण। उनका कहना है कि लगातार उनकी ओर से शिकायत की जा रही थी, वैकल्पिक व्यवस्था जो की गई थी पंचायत की ओर से वो भी अब बंद कर दी गई है। तो क्या आपको इसकी जानकारी है? क्या, कौन सा गांव बताया आपने? ये मधुपुर है, ग्राम पंचायत मधुपुर है जहां पर पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। अच्छा 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 अच्छा, जी, आपको इसकी जानकारी थी पहले? हाँ, विषय सामने आया था जी, कुछ ग्रामीण जनों ने अपनी मांग रखी थी जी। तो हमारे यहाँ अभी फिलहाल जो पेयजल की व्यवस्था है, तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो एक संवेदनशील योजना है, नल जल हर घर नल, इसके तहत जो जल जीवन मिशन के तहत जो काम हुआ है, तो हमारे यहाँ लगभग 700 से ज्यादा गांव में पानी की व्यवस्था हमारी सरकार ने और हमारे प्रतिनिधियों ने की है। अब कहीं कहीं अगर ऐसा कुछ तकनीकी कारण से कोई विषय अगर आता है, आपको बता दें कि हमारे यहाँ से मंडई से मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री जो जिनके पास ये विभाग है, माननीय संपत्ति उइके जी हैं, जो बकायदा इस पे नजर रखी हुई है और लगातार इस पे काम कर रही है। न केवल मंडला बल्कि प्रदेश में हम इसका निराकरण कर रहे हैं। मधुपुरी की समस्या कुछ तकनीकी कारणों से कल सामने आई है और प्रशासन को तत्काल निर्देश दिए गए हैं कि इस पे तुरंत संज्ञान लेके और ये समस्या को दूर किया जाए। जी, आपकी ओर से जो हवाला दिया गया है ये काफी सराहनीय है। बिल्कुल पीएम की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं पूरे देश भर में, इसके तहत पानी की आपूर्ति तो की जा रही है, लेकिन जहां की आपूर्ति हो रही है हम वहां की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम यहाँ की बात कर रहे हैं जहां पानी की आपूर्ति नहीं हो रही। लेकिन आपकी ओर से सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं जो जिला स्तरीय संभाग स्तरीय अधिकारी कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं इन पूरे मामलों से बचते नजर आते हैं, छिपते नजर आते हैं। तो ऐसे जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों पर जो लापरवाही बरत रहे हैं इन पर क्या कार्रवाई की जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्रीय स्तर से और राज्य स्तर से तो योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जो ऐसे बिचौलिए जो प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी बनकर कुर्सियों पर डटे हुए हैं, जिनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती और जब जनता उनके पास पहुंचती है तो वो अपने आप को ही पता नहीं क्या समझते हैं, कोई छुट्टी पर चला जाता है, कोई जवाब देने से बचता है। ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाओं है, इस पे लापरवाही हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे यहाँ मंगलवार को जन सुनवाई होती है। ग्रामीण जनों से मेरा निवेदन है, आपके माध्यम से अगर सुन रहे हो तो उस पे आए, हमारे यहाँ भाजपा कार्यालय में आए। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद जी हैं, कुलस्ते जी, संपत्ति उइके जी है, इनके पास विषय रखें और हम इसको तत्काल, अगर कोई लापरवाही कर रहा है अधिकारी संबंधित कोई भी हो,
हमारी जानकारी में आता है तो हम निश्चित तौर पे उस पर कड़ी कार्रवाई का हम आश्वासन देते हैं। विषय पूरा हमारे पास आना चाहिए और निश्चित तौर पे ये समस्या बड़ी है और इसका समाधान होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने जो आश्वासन दिया है हम इस पर भरोसा जताते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी ओर से ग्रामीणों की लिए जो भी सहायता की जाती है वो उन तक पहुंचे और कहीं ना कहीं जो भी इसमें जिम्मेदार पाए जाते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसी हम उम्मीद जताते हैं। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं हमारे साथ यतेंद्र लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, आपने सुना कि जिला उपाध्यक्ष भाजपा जो कि हमारे साथ जुड़े हुए थे, इनका कहना है कि इनके संज्ञान में जो है मामला विगत दिवस ही आया है जब ग्रामीणों के प्रदर्शन की इनको जानकारी लगी है। अब जो है प्रशासनिक स्तर पर इस कार्य को करने की जो आदेश है उनकी ओर से दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि जल्दी उसका भी निराकरण किया जाएगा और यदि किसी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी की ओर से इसमें लापरवाही बरती जा रही है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कि जिला उपाध्यक्ष की ओर से जो भी आश्वासन दिया गया है ये इस पर खरा उतरेंगे? जो बोले हैं वो खरानी बोले और उनके जो बोले हैं उनका हम समर्थन भी करते हैं। अब ये देखा जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि जो भी है जब जनताओं को आश्वासन देते हैं और आश्वासन दे करके उनको शांत कर दिया जाता और इन मामलों में कभी खड़े नहीं होता, जिससे ग्रामीणों को दर दर भटकना पड़ता है अपनी समस्याओं को लेकर। जैसे आज ग्राम पंचायत मधुपुरी में पानी को लेकर के इतना त्राही मची हुई है, जो ग्रामीणों के द्वारा जब मांग करते हैं तो उनका मांग को दरकिनार कर दिया जाता है और जब ग्रामीण के द्वारा उग्र आंदोलन किए जाते हैं, जब प्रशासनिक मामला हो ये पर जनप्रतिनिधि है जब इनको संज्ञान में लेते हैं, इससे पहले क्यों नहीं लिया जाता, ये बड़ा सवाल खड़ा है। बिल्कुल यतेंद्र, लेकिन भाजपा जिला उपाध्यक्ष की बातों को सुनकर कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अब जब उनके पास समस्या पहुंची है तो इसका निराकरण हो सकेगा। देखना है कि समस्या का निदान कितने दिन में कर दिया जाता है और जब निराकरण कर दिया जाएगा तो वो सारे जनता को होंगे। बिल्कुल यतेंद्र, और जो ग्रामीणों की ओर से यदि चक्का जाम करने की जो चेतावनी दी गई है, अब 24 घंटे भी बीत चुके हैं, तो ग्रामीणों की ओर से फिलहाल क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या फिलहाल ग्रामीणों जो गांव में माहौल शांत नजर आ रहा है? वहां पर जब मैंने देखा कि ग्रामीणों से जब रूबरू हुआ और बात किया तो उनके ग्रामीणों ने यही बोले कि अगर हमारे 3 दिन के अंदर 3 दिवस में हमारे पानी की समस्या का निराकरण नहीं किया जाएगा तो हम आगे चल के हम उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके जवाबदार पीएचई विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि होंगे। उनका सवाल यही होता है। निश्चित तौर पर ग्रामीणों का गुस्सा, उनका आक्रोश जायज है यतेंद्र, और यदि उनकी समस्या का निराकरण नहीं होता और ग्रामीणों की ओर से यदि चक्का जाम किया जाता है, उसके बाद जो भी समस्याएं देखने को मिलेंगी इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों की होगी, जिम्मेदारों की होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामीण भी परेशान है। और जब ग्रामीणों की ओर से चक्का जाम किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, उसके बाद यदि यातायात संबंधित अव्यवस्थाएं देखी जाती हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन की होगी, क्योंकि जब उनकी सुनवाई नहीं होगी तो वे भी अव्यवस्था का कहीं ना कहीं कारण बनेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब जनप्रतिनिधियों की ओर से ये लगातार हवाला दिया जा रहा है कि उनकी ओर से कार्य किए जा रहे हैं और जल्द ही समस्या का समाधान होगा, अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो ग्रामीण है इनकी परेशानियों का निराकरण हो सकता है। यतेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। लगातार बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।